मोहम्मद अली नादिर ये शायर भी हैं, सिंगर भी हैं, बांसुरी भी बजाते हैं और CSS 2020 के अंदर इनकी 10वीं पोजीशन आई है और ये कस्टम ऑफिसर भी हैं। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड मोहम्मद अली नादिर। नादिर इनका एक कलमी नाम है क्योंकि ये शायर भी हैं, सिंगर भी हैं, बांसुरी भी बजाते हैं और CSS 2020 के अंदर इनकी 10वीं पोजीशन आई है और ये कस्टम ऑफिसर भी हैं। इनसे जानेंगे ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, कितने घंटे पढ़ते थे, कितनी दुआएं हैं, कितनी लाख है इनकी और कितनी इनकी मेहनत है। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक के कलाम से आगाज़ करूँगा कि वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, वही है जो जिसे चाहता है इज़्ज़त दे देता है। तो ज़िंदगी एक कैनवस है। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेना चाहिए। इसमें इसके हर रंग को जीना चाहिए, इसको गुजारना नहीं चाहिए बल्कि इसको जीना चाहिए, भरपूर तरीके से जीना चाहिए जो इसका हक बनता है, ताकि हम इसको एक्सप्लोर करें। और CSS भी एक एक्सप्लोरेशन है, एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, अपने नॉलेज का टेस्ट है, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का नाम भी है और एक लर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि CSS में मुझे बहुत से न्यू सब्जेक्ट्स सीखने का मौका मिला। शायद मैं एज ए इंजीनियर वो सब्जेक्ट्स ना सीख पाता, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ बेसिकली। मैंने UET लाहौर से 2014 के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैंने CSS 2016 में पहली अटैम्प्ट दी और मेरे 752 मार्क्स आए। लेकिन मैं कंपोजिशन के पेपर में 38 मार्क्स लेके 2 नंबरों से फेल हो गया। तो आप उस जगह पे खुद को सिनेरियो में रख के देखें कि जब आप इतने करीब से फेल होते हैं। तो लेकिन मैं ज़िंदगी को उसको खुद को दोष देने की बजाय या अपने इर्द गिर्द किसी भी और फैक्टर को दोष देने की बजाय मैंने फिर से स्ट्रगल की और 2017 में फिर अपीयर हुआ। फिर मैं 700 प्लस मेरे मार्क्स आए। जो लोग CSS एस्पायरेंट्स हैं वो इस बात को बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं ऐसे में फेल हो गया। तो फेलियर कुछ नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। आगे बढ़ते रहने का नाम ज़िंदगी है। और जो लोग पीछे देखते हैं, माजी में रहते हैं, माजी के दरीचों में झांकते रहते हैं, वो सक्सेस नहीं अचीव करते। ये पहला जो एक की टू सक्सेस है कि साबित कदम रहिए। जो आपकी कमिटमेंट है, जो आप करना चाहते हैं, वट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ। ये स्टार्ट कैसे हुआ? मोटिवेशन कहाँ से आई कि यार CSS के पेपर देने हैं और उसके बाद आप कस्टम ऑफिसर भी हैं, एक जॉब करना सबसे पहली बात, फिर उसके बाद आप लिखते भी हैं और मुख्तलिफ मुशायरों पे भी जाते हैं, फिर उसके बाद आप गाते भी हैं और बाकायदा संगत के साथ बजाते हैं, आप गाते हैं। ये सारी चीज़ें के अंदर बैलेंस कैसे? अगर आप देखें तो इंसानी जिस्म ही बैलेंस का नाम है। हमारे अज़ा, ये कोऑर्डिनेशन जो है, और कुरान पाक की आयत भी अल अकीमुल वज़न बिल क़िस्त, और वज़न को बड़े इंसाफ के साथ कायम करो। तो इसी तरह बैलेंस आपको ज़िंदगी में हर शोबे में रखना पड़ता है। जैसे मैंने एक तरफ स्टडी भी थी, एक तरफ मेरे शौक़ भी थे, और मैं ये समझता हूँ कि ये बैलेंस जो है, अपनी लाइफ को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कीजिए। मैंने कौन सा काम कब करना है उसको टाइम टेबल में ढालने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ कि जब नया साल का आगाज़ होता है तो मैं पूरे 12 महीनों के लिए अपनी किताबें सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे किताबों से भी शगफ है। तो इसी तरह आपकी जो लाइफ चल रही है, सिर्फ ये नहीं कि CSS एक एस्पेक्ट है, लेकिन आप जिस लाइफ की जिस मोड़ पे खड़े हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो डिसिप्लिन लेके आए, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आए। मेरे ख्याल में आप अपनी तहसील के अंदर, तहसील पहले आप CSS ऑफिसर हैं, जो ये नहीं जो पास आउट हुए हैं CSS के अंदर, तो इस हवाले से बताइए। सबसे पहले मेरे जो फादर हैं वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। दूसरा, जहाँ तक मेरे हम 3 भाई हैं, मेरे से दोनों हम इंजीनियर फैमिली हैं। हम अपने एरिया में मशहूर ये हैं कि ये इंजीनियर्स फैमिली है, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई जो हैं वो भी इंजीनियर्स हैं और वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो सर्व कर रहे हैं डिफरेंट शोबों में। और मैं जो है अपनी तहसील फ़िरोज़वाला के अंदर, जो कि पंजाब के ज़िला शेखुपुरा की तहसील है, इसमें पहला DMG ऑफिसर बनने जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक एज़ाज़ है, रास्ता खोल रहा हूँ आने वालों के लिए, ताकि वो भी आगे बढ़ें। और मैं नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले सके। थोड़ा सा बताएं कि पढ़ाई का क्या टाइम था आपका, कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? अच्छा, मैं जैसे कि शुरू में बात हुई कि बैलेंस का बड़ा कायल हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। तो मैं कोई 14 घंटे, कोई 15 घंटे कभी नहीं पढ़ा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी की है। तो मैं 6 घंटे रोज़ाना पढ़ता था, लेकिन संडे को भी फिर ब्रेक नहीं लेता था।
और 6 घंटे के बाद मेरी फिर अपनी लाइफ शुरू हो जाती थी, जिसमें मैं टीवी देखता था, जिसमें मैं उस वक्त के ड्रामास जो हैं वो फॉलो करता था, यूट्यूब पे गाने सुनता था, अपनी कुछ नमाज भी पढ़ता था। तो वो सारा जो है वो 6 घंटे लाजमी वो पढ़ता था। फादर का क्या इसके ऊपर रिएक्शन था? वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? बाय प्रोफेशन हिज प्रोफेसर, तो उनका क्या तवक्कुआत थी, मुझे ये बताइए। चूँकि मेरे फादर जो हैं वो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, तो हमने उनको बड़ी कंटेंटेड लाइफ जीते देखा है। मैं इसी माहौल में बड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है एक इल्म दोस्त घराने में पैदा हुआ हूँ। यानी हमारे घर का जो माहौल है वो ये है कि इल्म वाले के पीछे उसको मुर्शद पकड़ो, क्योंकि बिना मुर्शदा राह नहीं हाथ थांदे, बाज दुद्धा ने रुजदी खीर मियाँ। तो मुर्शद के पीछे चलो, उसको ढूंढो, उसको तलाश करो, अपने उस्तादों की इज़्ज़त करो। तो इसलिए दूसरा CSS की तरफ लगाने वाले जो असल जो किरदार है वो मेरे मामू हैं, मामू इम्तियाज़ हैं। उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के बाद जो CSS की तरफ लगाया कि तुमने CSS करना है। तो वो एक मोटिवेशन थी, वो मुझे डेली डोज दिया करते थे कि करना है करना है। कि आपको पता है कि कुछ भी करने के लिए अपने माहौल को बदलना पड़ता है, माहौल में ऐसे ऐसे लोगों से उठना बैठना पड़ता है जो आपको ये कहें कि आप कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, यस यू कैन डू इट। मुझे बताएं कि जब आपको पता चला कि आप क्लियर करके हैं और ये तीसरी अटेम्प्ट थी आपकी और बड़ा प्रेशर आ जाता है एक ऊपर, प्रेशर कैसे बैलेंस किया आपने? और जब आपको पता चला आपने क्लियर कर लिया, घर का क्या रिएक्शन था? और जब घर आप आए तो तब क्या एक वेलकम होता ना, वो किस तरह का था? सबसे पहले तो ये बात है कि मैंने CSS को ऑब्सेशन के तौर पे नहीं लिया। मैं ऑलरेडी कस्टम्स ऑफिसर हूँ, तो CSS को ऑब्सेस्ड नहीं हुआ, इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे लिया है। मेरी लाइफ, चूँकि आर्टिस्ट मिजाज लोग जो हैं वो एक लाइफ को एक्सपीरियंस के तौर पे लेते हैं, तो मेरा उस खुदाए लम जज़ल पे यकीन था, यकीन मोहकम था कि वो जब देगा तो फिर छप्पड़ फाड़ के देगा। तो वही हुआ और उसने नवाजा है, सब उसकी अता है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, नहीं है इंसान के लिए वो मगर जिसके लिए वो कोशिश करता है। कोशिश मैंने कर दी, बाकी उस मालिक का है कि वो जिस पे फजल कर दे। माल मियाँ साहब का आपने शेर सुना दिया। तो जब मैं वेलकम की आपने बात की, तो जब मैं उस वक्त घर में 11 बजे आया रात को ना, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, और मैं थोड़ा मसरूफ़ था। फिर दोस्त मुझे अपने साथ ले गए वहाँ पे इफ़्तार पे। उसके बाद जो है वो मैं रात को 11 बजे जब घर पहुंचा, तो यहीं पे पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहीं पे मेरा घर वाले, मुझे नहीं पता था, दैट वाज अ वेरी सरप्राइज़ फॉर मी। तो उन्होंने हार ले के मेरी फैमिली, मेरे मामू और मेरे नियर डियर वंस जो हैं वो खड़े थे। तो वो बड़ा इमोशनल है, वो लम्हा था और वो लम्हा हमेशा याद रहेगा। और ये लम्हे हैं, हम लम्हों में जीते हैं। शायरी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। कलमी नाम कौन सा रखा है आपने? फिर उसके बाद कितनी देर से आप शायरी कर रहे हैं और अभी तक कितना आपके दीवान छप गए हैं? दीवान तो उम्र लगती है, खूने जिगर लगता है, फिर जाके दीवान बनते हैं। दीवान इतनी जल्दी तो नहीं बनते, लेकिन शायरी जो है वो मैं 8th क्लास से कर रहा हूँ। मेरे एक उस्ताद थे जो कि फ़िज़िक्स पढ़ाया करते थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ ज़िंदगी का कैनवस कितना वसी है, कितने रूप हैं ज़िंदगी के। फ़िज़िक्स पढ़ाने वाले इंसान जो थे वो मेरे शायरी के उस्ताद थे। तो जो जिनको मैं चेक करवाया करता था, उनसे सलाह लिया करता था। और शायरी 8वीं क्लास से कर रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा अमल है, ये एक आर्ट है, ऐसा अमल है जो जिसमें पुख्तगी की गुंजाइश रहती है, हर वक्त इस्लाह की गुंजाइश रहती है। ज़िंदगी सीखने का अमल है, तो कोशिश करते रहते हैं, मुशायरों में भी आना जाना रहता है, तो लिखते रहते हैं। कोई पब्लिश भी हुआ आपका किसी जगह पर, आपने प्रिंट करवाया? और कलमी नाम क्या था? हाँ, मेरा कलमी नाम जो है वो नादिर है और मोहम्मद अली नादिर के नाम से लोग जो हैं वो जानते हैं। मेरा कलाम जो है पब्लिश भी होता रहा है। मेरा पहला जो गज़ल है वो जब मैं कॉलेज एरा में था तो वहाँ मैगज़ीन में पब्लिश हुई, उसको बड़ी पजीराई मिली, क्योंकि नादिर को लोग नहीं जानते थे तब तक। और एक FSC का स्टूडेंट है, जो पढ़ाकू सा स्टूडेंट है, जो आम इमेज होता है बड़ा पढ़ाकू सा, तो उसकी गज़ल का यूं छपना, ये दैट वाज समथिंग डिफरेंट। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी एरा की बात करें, मेरा अफसाना एक छपा शहनाई के नाम से, वो उसको बड़ी पजीराई मिली यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन के अंदर, वो छपा UET के अंदर। और UET में मैं कंपेयरिंग भी करता रहा लिटरेरी हलकों में। किस तरफ की आप लिखते हैं शायरी? लफ्ज़ जो हैं, लफ्ज़ तो मैं लफ्ज़ों को पैरहन पहनाता हूँ और आप जो मर्ज़ी उसको मतलब दे लें, वो तो देखने वालों की मोहब्बत है कि वो उसको किस तरफ लेके जाते हैं। तो आपको एक शेर सुनाता हूँ जो मेरा पहली इब्तदाई की गज़ल जो थी, पहली गज़ल, और ये 8वीं क्लास में लिखा गया शेर है। शायरी नादिर बिना उस्ताद ही के कर गया,
हाँ, मगर उस्ताद होता है सिखाने के लिए। एक गज़ल सुनाइएगा और उसके बाद फिर बेस्ट गाना आपका जो है, जो आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो एक गज़ल थी, मैं जब इंजीनियरिंग में हुआ करता था तो एक तरह मिसरा दिया गया था, बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे। तो बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे, छुपी हुई सब हकीकतों को खुली हुई एक किताब कर दे। वाह, लाजवाब, मुकर्रर जनाब। बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे, छुपी हुई सब हकीकतों को खुली हुई एक किताब कर दे। अजब तरह की ये कशमकश है, अयां भी हो और नहा भी हो तू, मुझे तजल्ली दिखा दे अपनी या फिर मुकम्मल हिजाब कर दे। आहा, वाह, सुबहान अल्लाह। यकीन करें, ये आपका अपना कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना कलाम। तो गालिब और इकबाल को मैंने अपने बड़ी अवाइल उम्री में पढ़ा था। मैं मैट्रिक में था जब मुझे दीवान गालिब घर में था शरा के साथ, तो वो मैंने पढ़ा। वहाँ से एक वो गालिब मेरे फेवरेट हो गए गज़ल में। और फिर इकबाल को मैंने एफएससी में उनकी बांगे दरा को पढ़ने का मौका मिला। तो बस इस तरह जब पढ़ा ही ऐसे साथीज़ा को जाए तो फिर कलाम में हम जैसों की तो बुख्ती की आ ही जाती। थोड़ा सा गा भी दीजिएगा और उसके बाद बांसुरी भी मैं सुनना चाहूँगा। बांसुरी भी बजाते हैं आप? गाना आजकल जो मेरा किशोर बड़ा फेवरेट है, किशोर दा जो है। और ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के, कहाँ उड़ चली ओ हंसनी मेरी हंसनी। बांसुरी सुनाइए। हाँ, बांसुरी चूँकि आ गई है। जी वाह। मुझे वो सीएसएस के अंदर जब इंटरव्यू हुआ आपका, उसके अंदर बांसुरी का क्या जिक्र हुआ था? क्योंकि आपने उसमें मेंशन किया हुआ था कि आप बांसुरी भी बजाते हैं। क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स हमने फिल करने होते हैं सीएसएस के इंटरव्यू के प्रोसेस में, तो वहाँ पे हॉबीज़ का एक खाना होता है। तो मैंने शायरी और बांसुरी लिखा कि मैं फ्लूट प्ले करता हूँ। तो मुझे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया गया कि मौलाना रूम ने बांसुरी को एज इस्तियारा इस्तेमाल किया है अपनी शायरी के अंदर, तो वो क्यों किया है? तो मैंने उस क्यों के जवाब में मौलाना रूम का मसनवी मौलाना रूम में से एक शेर सुनाया, वो आपको सुनाता हूँ कि नए हदीसे राह पुरखुमी कुनन किस्सा हाय इश्क मजनूमी कुनन। ये जो लफ्ज़ नए है, जो शेर का स्टार्ट है, ये बांसुरी को कहते हैं। तो वो बड़े खुश हुए कि दैट वाज वेरी टाइमली रिस्पॉन्स फ्रॉम माय साइड। इसका मतलब क्या पूरे शेर का? कि ये जो नए है, ये जो बांसुरी है, नए हदीसे राह पुरखुमी कुनन, ये एक ख़तरनाक रस्ते की हदीस है, उसकी एक रवायत का नाम है। किस्सा है इश्क मजनू में कुनन, ये इश्क मजनू का किस्सा सुना रही है। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कैसे परवान चढ़ाएं, कैसे उनकी तरबियत करें? इसको स्क्वीज़ करिएगा काइंडली, क्योंकि आप माशाल्लाह कुज़े में समाना जानते हैं। इकबाल ने एक शेर है बड़ा मज़े का, थोड़ा सा मुश्किल है, उसको आसान भी कर दूंगा कि जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तेशाओ संगे गिरा है ज़िंदगी। ज़िंदगी जो है ये मेहनत का नाम है। सबसे पहले मेहनत तो आपने करनी ही करनी है, लेकिन ऑब्सेशन में ना आए। ये कोई हरफ़े आखिर नहीं है, ना ही सीएसएस, ना ही कोई एम आपका हरफ़े आखिर नहीं है। प्लान बी लाजमी रखे, ज़िंदगी को जीते भी रहिए और इसके साथ साथ अपने मकसद को अचीव भी कीजिए और कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कीजिए, टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, अपने एक सेल्फ डिसिप्लिन को लेके आइए और मोटिवेटेड रहिए। अपने उन दोस्तों में उठिए और बैठिए जो आपको कहते हैं कि आप ही कर सकते हैं और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सो नाइस ऑफ यू मोहम्मद अली नादिर साहब। मेरी दुआ है कि इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें और चमकते दमकते रहें। और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बस आपकी हिम्मत चाहिए, उसमें हिम्मत मर्दा मत खुदा। देखते हैं द पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।